जय श्री कृष्णा। राधे राधे। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी व्रत रखा जाता है। इस महीने की एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत करने वालों को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल मिलता है। इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। आइए जानते हैं कि इस बार आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत कब शुरू होगा और पारण कब होगा। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 22 जून को सुबह 4:27 पर। तो यह व्रत 2 दिन रखा जाएगा। जो गृहस्थ स्मार्ट लोग हैं वो 21 तारीख को करेंगे और जो वैष्णव जन है वो 22 तारीख को व्रत रखेंगे, क्योंकि 22 तारीख को द्वादशी युक्त भी एकादशी है, इसलिए ये बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती है। एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा। जो 21 जून को व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे 22 जून को दोपहर 1:49 से शाम 4:35 तक, और जो 22 जून को व्रत रखेंगे उनका पारण का समय रहेगा 23 जून को सुबह 5:24 से 8:12 के बीच में। योगिनी एकादशी का व्रत का महत्व क्या है, तो ये भी जानते हैं। योगिनी एकादशी का नाम ही योगिनी यानी शक्तियों की ओर संकेत करता है। व्रत शरीर, मन और कर्म को जोड़ता है। पुराणों में कहते हैं, स्कंद पुराण में ये वर्णन आता है कि इसका फल 8,000 वर्षों के तप से भी बड़ा है। जो भी लोग रोग, कर्ज या मानसिक अशांति से घिरे रहते हैं उनको ये उपवास ऊर्जा देता है। धन के रास्ते खुल जाते हैं और गृह क्लेश व स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। जिस भी घर में यह व्रत पूर्ण निष्ठा व भक्ति भाव से किया जाता है वह अनाज, सुख और सौहार्द्य बना रहता है। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का नियम क्या है। एकादशी व्रत करने का नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि को तामसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का उपयोग भी बिल्कुल न करें। शाम के समय में केवल दूध, फल या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। 10वीं को शाम के समय अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल व तिल डालकर स्नान करें। शुद्ध स्वच्छ कपड़े पहने, पीले रंग के कपड़े हो तो और ही अति उत्तम। फिर अपने घर के पूजा घर में भगवान जी की पूजा करें। उनको पंचामृत, कच्चे दूध से या शहद, गंगा जल से भी आपके पास जो उपलब्ध हो आप उनसे स्नान कराएं। फिर आपके पास जो प्रतिमा हो, जैसे लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम भगवान की या विष्णु जी की, जिस किसी की भी ये प्रतिमा हो तो आप उनको स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें, फिर उनकी पूजा अर्चना करें। आप चाहे तो चौकी लगा करके भी पूजा कर सकते हैं, वरना आप घर के मंदिर में भी अपनी पूजा कर सकते हैं। पीले उनको वस्त्र पहनाएं और सुंदर सा उनका श्रृंगार करें। फिर रोली, मौली, चंदन, केसर, पान, सुपारी, पुष्प आदि से पूजन करें। उनको भोग लगाएं। भोग में आप कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, कोई भी फल मेवा वो भी भोग लगा सकते हैं, पंचामृत आदि का भी भोग लगा सकते हैं, मगर तुलसी पत्र उनको अवश्य देना है। तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। फिर आप धूप दीप करें, आरती करें, चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान के समक्ष अपने व्रत करने का संकल्प करें। सीधे हाथ में आप पुष्प, गंगा जल, सिक्का, तिल लेकर व्रत करने का संकल्प करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रीति पाने के लिए, आपकी शरणागति के लिए, आपको पाने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए आज मैं एकादशी के व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ। आप हमारे ऊपर अपनी शक्ति व भक्ति बरसाने की कृपा करना। आज के दिन कोई भी हमसे किसी भी प्रकार का पाप न हो, झूठ बोलना न हो, किसी की निंदा न हो, हर पाप से हमें दूर रखना प्रभु। और भगवान यह व्रत आज आपको समर्पित करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। फिर आप कथा का श्रवण करें।
या पठन करें। कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। फिर आप भगवान तुलसी माता और भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करें। सूर्य देव को अर्घ दें। तांबे के पात्र के अंदर रौली, लाल पुष्प, तिल डालकर धूप करें, अर्घ दें और फिर हम करेंगे तुलसी माता की पूजा। तुलसी माता को एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री हरि का निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। उनको रौली, मौली, चंदन, भोग, पुष्प और धूप दीप से पूजन करें। हरि नाम का कीर्तन करते रहें। अगर आपने दीक्षा ले रखी है तो आप गुरु मंत्र का उच्चारण करें, नहीं तो आप भगवान का कोई भी नाम स्मरण कर सकते हैं। फिर आप जितना सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप अपने व्रत को पूर्ण करें। दूध से या फल से या एकादशी प्रसाद से, जैसे सिंगाड़ा, राजगिरी, कुट्टू के आटे के बने पदार्थों से अपने व्रत को पूर्ण करें। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्रत को पूर्ण करें। एकादशी को हो सके तो संतों का दर्शन, ब्राह्मणों को दान या मंदिर में भगवान के दर्शन अवश्य कर लें। संध्या के समय घर के अंदर धूप दीप अवश्य करें और तुलसी माता के आगे दीपक करें और हरि नाम का स्मरण करते रहें। अगले दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। अपना पारण को करने से पहले सीधा निकाल लें, या तो आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर वैष्णव या ब्राह्मण को खिला सकते हैं। अगर ऐसा न हो तो आप सीधा निकाल कर रख लें। जब भी किसी मंदिर में या ब्राह्मण को जब व्यवस्था हो तो उनको दे दें। दक्षिणा अवश्य दें। फिर सही समय पर यानी पारण के समय ही अपने व्रत का पूर्ण पालन करें। इस तरह से हम एकादशी का पारण करेंगे और यथाशक्ति दान करेंगे। गायों की सेवा जरूर करें। तो भक्तों, यहाँ पर आपको एकादशी की जानकारी अगर पसंद आई हो तो आगे भी जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। हरे कृष्णा राधे राधे।